अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। जनरल नॉलेज की सक्सेस सीरीज़ का थर्ड लेक्चर है आज, और हम हु इज़ हु एंड व्हाट इज़ व्हाट सीरीज़ कर रहे हैं। पाकिस्तान अफेयर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे पिछले लेक्चर में हमने तकरीबन 200 MCQ कर चुके हैं, और मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ही ईजी वे है कि आप इसको एक वीडियो देख के और साथ में MCQs आप सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं, वन लाइनर देख रहे हैं, वर्ल्ड, पाकिस्तान, साइंस, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, जोग्राफ़ी, इस्लामिक स्टडीज़ एंड करंट अफेयर्स के मतलब। तो ये तमाम जितनी भी कंपाइल्ड बुक्स हैं उनको वीडियो फॉर्म में मैं पेश करूँगी, ताकि आप इसको अपने डिफरेंट रूटीन के दौरान भी सुन के ये चीज़ें आप लोग याद कर सकें। और जो लोग जनरल नॉलेज पढ़ के फेडअप हो चुके हैं वो सुन के इसको अच्छे तरीके से याद कर सकें। और आई एम गेटिंग श्योर कि आप लोगों को वो तमाम चीज़ें जो प्रॉब्लम कर रही हैं याद करने में, यहाँ से सुन के आपको वो अच्छे तरीके से याद हो जाएंगी। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। थर्ड लेक्चर है हमारा जनरल नॉलेज सक्सेस सीरीज़ का वीडियो फॉर्म में जनरल नॉलेज का। तो देखते हैं कि पाकिस्तान के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मज़ीद आज हम इसके अंदर MCQs 200 कवर करेंगे और 20 मिनट्स के अंदर कवर करेंगे जी। तो टोटल एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन पाकिस्तान वाज 84,471 स्क्वायर माइल्स है इसका। ठीक है जी। इंडिया स्टॉप द पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम द रिवर रावी एंड सतलुज इन अप्रैल 1948। ये पाकिस्तान में उस टाइम कहत भी पड़ गया था 1948 में। तो इंडिया ने 1948 में रिवर रावी और सतलुज का जो पानी है ये रोक दिया था। ठीक है। अमीर ऑफ कुवैत, ही वाज द फर्स्ट हेड ऑफ स्टेट टू विजिट पाकिस्तान इन 1947। तो अमीर ऑफ कुवैत जो हैं ये किसी भी दुनिया में कोई भी जो हेड ऑफ स्टेट है, चाहे वो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, या कोई भी सुल्तान है, किंग है, तो उन सब में से जो सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर विज़िट किया था वो किया था अमीर ऑफ कुवैत ने किया था। ठीक हो गया। फिर आ जाता है जी, एट द टाइम ऑफ डिवीजन कायद-ए-आज़म रिलीफ फंड वाज सेट अप इन सितंबर 1947। ये भी सेटअप किया गया था। फिर आ जाता है कि एट द टाइम ऑफ डिवीजन द कैश बैलेंस ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया स्टूड एट अबाउट रुपीज़ 4,000 मिलियन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है। आपने ये बताना होगा कि जो जब पाकिस्तान इंडिया अलग हुए थे तो 4,000 मिलियन जो थे रिजर्व जो है वो कैश बैलेंस मौजूद था। इंडिया एंड पाकिस्तान म्यूचुअली केम टू एन एग्रीमेंट दैट पाकिस्तान वुड गेट ₹750 करोड़ एज हर शेयर। ठीक है, पाकिस्तान इंडिया जो है वो दोनों ने म्यूचुअली एग्रीमेंट हुआ था कि 750 करोड़ रुपए जो हैं वो पाकिस्तान को दिए जाएंगे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि ओनली 200 करोड़ हैड बीन पेड। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो दी गई थी वो 200 करोड़ की दी गई थी। 3 MCQ हो गए आपके इकट्ठे। देन गवर्नर मूडी इम्पोज्ड द गवर्नर रूल इन पंजाब इन जनवरी 1949। गवर्नर मूडी ने जो था उसने गवर्नर रूल जो है पंजाब के अंदर जनवरी 1949 में इम्पोज किया था। फिर आता है पाकिस्तान फंड वाज सेट अप बाय कायद-ए-आज़म इन जून 1947। पाकिस्तान फंड जो था कायद-ए-आज़म का 1947 में बनाया गया था। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वाज इनॉग्रेटेड बाय कायद-ए-आज़म इन जुलाई 1948। इंपॉर्टेंट MCQ है ये भी। फिर कराची वाज डिक्लेयर्ड फेडरल एरिया बाय द लेजिस्लेटिव असम्बली इन मई 1948। तो कराची को लेजिस्लेटिव असम्बली का फेडरल एरिया जो है डिक्लेयर किया गया था मई 1948। ये आप 3-4 दफ़ा इस चीज़ को सुनेंगे तो ये आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। फिर आ जाता है पाकिस्तान फ्लैग वाज डिज़ाइन बाय 2 ब्रदर्स। नेम ऑफ वन ऑफ देम इज़ वाइट स्ट्रिप इन द फ्लैग वाज एडेड इन अगस्त 1947 में इसको ऐड किया गया था। ठीक हो गया। फिर आ जाता है कि मून एंड स्टार एडेड इन द फ्लैग फरवरी 1949। ये दोनों जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, मून एंड स्टार एडेड इन द फ्लैग फरवरी 1947 और स्ट्रिप जो है वो 1947 में ऐड की गई थी। द कायद-ए-आज़म डिलीवर्ड हिज लास्ट मैसेज टू द नेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है। ठीक है कि कायद-ए-आज़म ने जो अपना लास्ट मैसेज था वो कब डिलीवर किया था, तो 27 अगस्त 1948 में डिलीवर किया था।
पाकिस्तान फेमस ग्लेशियर सियाचिन की जो है लेंथ है, लंबाई है, वो 74 मिलियन माइल्स, 74 माइल्स लॉन्ग है ये। पाकिस्तान सेलिब्रेटेड कायद आज़म ईयर इन 2001 को कायद आज़म ईयर के तौर पर मनाया गया था। मौलाना शिबली रोड बुक्स ऑन इस्लामिक हिस्ट्री। देन द फर्स्ट ट्रांसलेशन ऑफ द होली कुरान वाज इन सिंधी, ठीक है। ट्रांसलेशन सिंध में सबसे पहले की गई थी और सिंधी ज़बान में की गई थी। चोलिस्तान डेजर्ट इन ये बहावलपुर के अंदर है। पाकिस्तान कैन बी डिवाइडेड पर क्लाइमेट के लिहाज से पाकिस्तान को 4 रीजन्स में डिवाइड किया गया। द ब्रिटिश कम्युनल अवार्ड वाज अनाउंस्ड इन 1932। ब्रिटिश कम्युनल अवार्ड जो है 1932 में बनाए गए थे। अवार्ड इसमें अनाउंस किए गए थे 1932 में, ठीक है। द ब्रिटिश आगे आ जाता है लैंड बिटवीन 2 रिवर्स इस कॉल्ड, यानी 2 दरियाओं की दरमियानी ज़मीन है उसको दोआब कहते हैं, ठीक हो गया। फिर आ जाता है कि अभी यहाँ दोआब के आपको पता है कि अपर बारी दोआब, लोअर बारी दोआब, चज दोआब, ठीक है। ये आपको जब पढ़ाए जाएंगे रिवर्स तो उसमें ये चीज़ें करवाई जाएंगी। फिर आ जाता है शाहजहान कंस्ट्रक्टेड जामिया मस्जिद ठट्ठा। शाहजहान ने जामिया मस्जिद ठट्ठा बनाई थी, कंस्ट्रक्ट की थी। कोहाट इज़ द ओल्डेस्ट कंटोनमेंट ऑफ पाकिस्तान। बहुत इंपॉर्टेंट MCQ पूछा जाता है। मुस्लिम्स वर इंटरेस्टेड इन द आर्ट ऑफ कैलीग्राफी। मुस्लिम्स के बारे में ये क्वेश्चन आता है कि वो किस आर्ट में बहुत महारत रखते थे, तो वो कैलीग्राफी है। फिर यहाँ पे एक और MCQ है कि द लेंथ ऑफ डेवरन लाइन इज़ 2240 किलोमीटर, यानी 2240 किलोमीटर लेंथ है डेवरन लाइन, ठीक है। इसकी लेंथ है टोटल जी। द लेंथ ऑफ पाकिस्तान कॉमन बॉर्डर इज़ विद ईरान इज़ 805 किलोमीटर बाउंड्री लाइन है पाकिस्तान और ईरान की कॉमन। चाइनीज़ प्रोविंस एडजॉइनिंग पाकिस्तान इज़ सिंकियांग, यानी पाकिस्तान का की जो बाउंड्री और पाकिस्तान की जो चाइना और पाकिस्तान की जो बाउंड्री पे जो प्रोविंस हैं उसमें जो सिंकियांग है वो पाकिस्तान के साथ उसकी बाउंड्री साथ में अटैच होती है, ज्वाइन करती है। जनाब बैराज इज़ ओरिजिनेटेड ऑन द रिवर सिंध। जनाब बैराज जो है ये रिवर सिंध पे है, ये ओरिजिनेटेड है, ठीक है। यहाँ से ओरिजिन होता है इसका। द हाइट ऑफ तरबेला डैम इज़ 500 फीट है तरबेला डैम की जो हाइट है। वाह सिटी इज़ लिंक्ड विद सीमेंट आर्म्स एंड अमोनिएशन इंडस्ट्री, यानी जो वाह हमारी जो सिटी है आपको पता ही होगा, यहाँ पे आर्म रिलेटेड भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि आर्मी पर्सनल्स हैं उनको इस चीज़ का ज़्यादा आइडिया होगा, या उनके जो बच्चे हैं कि वाह सिटी के अंदर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं या जिसके लिए वो मशहूर है वो है अमोनियम इंडस्ट्री है, अमोनिएशन इंडस्ट्री है, आर्म्स और सीमेंट की इंडस्ट्री के लिए मशहूर है। सखर बैराज मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, दोबारा से आ गया है कि सखर बैराज जो है ये 1932 में कंप्लीट किया गया था। खानपुर डैम इज़ नियर इस्लामाबाद। सिमली लेक भी जो है ये भी इस्लामाबाद में है, नियर इस्लामाबाद में है। और टांडा डैम जो है ये केपी के अंदर है। टांडा डैम इज़ लोकेटेड इन केपी। खानपुर डैम इरीगेट्स अटक एंड। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि खानपुर डैम किस इलाके को आप करता है, आपाशी करता है इसकी, तो वो इरीगेट करता है अटक एंड एबटाबाद को। बाबा फरीद शकरगंज डाइड एट पाकपतन, एक तो इनका मज़ार भी पाकपतन में है और 1265 में ये फौत हुए थे। साहिवाल इज़ द नेम ऑफ मोंटगोमरे, ठीक है, नेम ऑफ मोंटगोमरे भी इसको कहा जाता है। तो बहिश्ती दरवाज़ा इज़ लोकेटेड इन पाकपतन में ही, पाकपतन में ही हमारा जो है बाबा फरीद शकरगंज बख्श का मज़ार भी है और यहीं पे बहिश्ती दरवाज़ा भी है। द टॉम्ब ऑफ अनारकली इज़ सिट्यूटेड इन लाहौर। ये शाहजहान बिल्ड शालीमार गार्डन। शाहजहान बिल्ट शालीमार गार्डन, यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि शालीमार गार्डन के शुरू में भी SH आता है और शाहजहान के भी नाम के स्टार्ट में SH आता है, तो दोनों का आपका रिजम्बलेंस हो जाएगी। शाहजहान बिल्ट शालीमार गार्डन। हज़रत दाता गंज बख्श केम टू लाहौर इन 1039 AD फ्राम द सिटी ऑफ गजनी से आए थे ये, ठीक है।
मीनार पाकिस्तान इज़ आल्सो कॉल्ड मिंटो पार्क भी इसको कहा जाता है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ इस्लामाबाद बिगेन इन 1952। 1952 में कंस्ट्रक्शन ऑफ इस्लामाबाद बिगेन इन 1952। अच्छा, शेर शाह सूरी ने जो है ग्रैंड ट्रंक रोड तामीर किया था, इसको जीटी रोड भी कहते हैं। इम्पीरियल हाईवे इज़ द ओल्ड नेम ऑफ जीटी रोड, ठीक है, यानी ये शाही रोड भी कहलाती थी, इम्पीरियल हाईवे जीटी रोड को कहते थे। कराकोरम हाईवे पासिस थ्रू रेंजेस, ठीक है। कराकोरम हाईवे जो है वो 3 रेंज से गुजरती है, ठीक है, जैसे कराकोरम रेंज है या इसी तरह जो और 2 पाकिस्तान के साथ ऊपर रेंज लगती हैं, ये कराकोरम रेंज के अंदर ही K2 भी है, K फॉर K2 एंड K फॉर कराकोरम। कराकोरम रेंज एंड 2 और रेंजेस जो हैं ये कराकोरम हाईवे पासिस थ्रू 3 रेंजेस। नागा पर्वत इज़ द कॉमनली नाउन एज किलर माउंटेन, बहुत इंपॉर्टेंट एंड फेमस ये MCQ है। कराकोरम हाईवे वाज कंप्लीटेड इन 1978, इंपॉर्टेंट। 1978 में कराकोरम हाईवे कंप्लीट की गई थी। कराकोरम वाज कंप्लीटेड इन द टोटल पीरियड ऑफ 20 ईयर। 2 MCQs यहाँ पे हो जाते हैं कि 1978 में कंप्लीट हुई थी और 20 साल में कंप्लीट हुई थी। द वर्ड कराकोरम मीन्स क्या है, इसका मतलब है क्रम्बलिंग रॉक, क्रम्बलिंग रॉक। कराकोरम इज़ द टर्किश वर्ड है, यहाँ पे कराकोरम रिलेटेड देखें 7 से 8 MCQs हो गए हैं। पुन्याल इज सेड टू बी द प्लेस वेयर हेवन एंड अर्थ मीट। पुन्याल उस जगह वो है एक जगह जहाँ पे हेवन एंड अर्थ मिलते हैं, यानी मिलते नहीं हैं, लगता इस तरह है कि आप खड़े होकर देखें कि ज़मीन और आसमान दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। सियाचिन ग्लेशियर इज़ लोकेटेड इन अस्तोर, ठीक है, अस्तोर में सियाचिन ग्लेशियर वाक़ है। अस्तोर जो है ये डिस्ट्रिक्ट है GB का, गिलगित बल्तिस्तान का डिस्ट्रिक्ट भी है। हुंजा इज़ कॉल्ड रियल शंग्रेला, ठीक है। फैसलाबाद इज़ कॉमनली नोन एज लिटिल मानचेस्टर भी इसको कहते हैं, फैसलाबाद को लिटिल मानचेस्टर भी कहते हैं। हड़प्पा इज़ लोकेटेड एट साहिवाल। हड़प्पा जो है ये साहिवाल में वाक़ है, ये ओल्ड साइट भी है, इसको आर्कियोलॉजिकल साइट भी कहते हैं। टॉम्ब ऑफ नूर जहाँ इज़ लोकेटेड एट लाहौर। अटक फोर्ट वाज बिल्ड बाय अकबर, इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये भी MCQs में पूछी जाती है। सिंध इज़ आल्सो कॉल्ड बाबुल इस्लाम भी कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि मोहम्मद बिन कासम ने जो सिंध को फ़तह किया था, इसके मुख्तलिफ़ इलाक़ों को फ़तह किया था, तो इस्लाम की बुनियाद जो रखी थी वो कहा जाता है कि बाबुल, तो इस वजह से सिंध को बाबुल इस्लाम भी कहते हैं। चाक वाज द फादर ऑफ राजा दाह, CHAK, इसको उर्दू में आपने देखना है इसके किस तरह से लिखा जाता है। फ्रेंच बीच इज़ लोकेटेड एट कराची, बीच से ही आपको समझ आ जाएगी कि, लेकिन ये फ्रांस नहीं आपने लिख देना, फ्रेंच बीच इज़ लोकेटेड एट कराची। रानी कोट फोर्ट इज़ लोकेटेड एट हैदराबाद। जो फोर्ट ये रानी कोट है ये सिंध में है, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है। फिर आता है रिवर काबल ज्वाइन इंडस रिवर एट अटक, ठीक है, काबल रिवर जो है वो इंडस रिवर दरिया सिंध को जो है वो अटक के मकाम पर कनेक्ट होता है वहाँ पे, ठीक है। मीरानी डैम इज़ नियर तुर्बत में है मीरानी डैम। चश्मा राइट बैंक कैनाल ऑन द इंडस रिवर प्रोवाइड्स वाटर फॉर जेलम रिवर, ठीक है। चश्मा राइट बैंक जो है कैनाल है, ये इंडस रिवर के ऊपर कैनाल बनी हुई है चश्मा, तो ये किसको पानी प्रोवाइड करती है, जेलम रिवर को प्रोवाइड करती है। जेलम रिवर ज्वाइंस चनाब रिवर एट त्रिमू, बहुत इंपॉर्टेंट MCQ पूछा जाता है कि जेलम रिवर जो है चनाब को कहाँ पे ज्वाइन करते हैं, तो त्रिमू के मकान पे है। रिवर रावी ओरिजिनेट्स इन द इंडियन स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। रावी जो है हिमाचल प्रदेश से जो है ये ओरिजिनेट होता है। ऊपर हमने MCQ पढ़ा था कि 1948 में सतलज और रावी का पानी जो है इंडिया ने रोक दिया था और पाकिस्तान में कहत पड़ गया था। चश्मा बैराज वाज बिल्ट इन 1971 में बनाया गया था, चश्मा बैराज और इंडस रिवर पे बनाया गया था चश्मा बैराज, ठीक है। वार्सक डैम वाज बिल्ट इन 96 जी आगे आ जाता है। रावल डैम वाज बिल्ट इन 1965 ऑन द रिवर कुरांग, ठीक है, रिवर कुरांग पे 1965 की वार भी आपको पता है, रावल डैम फिर इसको बनाया गया था कुरांग रिवर पे ऊपर। पाकिस्तान ओल्डेस्ट आर्कियोलॉजिकल साइट इज सिट्यूटेड नियर लाड़काना, ठीक है, लाड़काना किधर है, सिंध में है, ठीक है।
तो पाकिस्तान की जो सबसे पुरानी आर्कियोलॉजिकल साइट है वो नियर लाड़काना है, सिंध में। सैंडक इज़ फेमस फॉर कॉपर, सिल्वर एंड सैंडक जो है ये चागी बलूचिस्तान में है। ये जो प्रोजेक्ट भी चल रहा था आपको पता है, जो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की जो कंपनी थी टीथियान, उसका इशू भी चल रहा था, कंट्रोवर्सी। तो सैंडक इज़ फेमस फॉर कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। अटक ऑयल रिफाइनरी इज़ लोकेटेड इन रावलपिंडी। अटक ऑयल रिफाइनरी जो है कहाँ पे है जी, रावलपिंडी में है। पेशावर मीन सिटी ऑफ फ्लावर्स भी इसको कहते हैं। इन वायलेशन ऑफ इंडस बेसिन ट्रीटी 1960 इंडिया हैज़ कंस्ट्रक्टेड वुलर बैराज ऑन रिवर झेलम। अभी रिसेंटली किशन गंगा डैम जो है इंडिया ने बनाया है, वो भी नीलम के ऊपर ही बनाया है। और लेकिन 1960 की वायलेशन के करते हुए वुलर बैराज जो है रिवर झेलम पे बनाया गया है। पाकिस्तान इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट इस्लामिक कंट्री टू अटेन न्यूक्लियर। पाकिस्तान वाहिद वैसे इस्लामी मुल्क है जिसने सबसे पहले न्यूक्लियर पावर अटेन की थी, और अभी तक वाहिद ही मुल्क है, इसके अलावा और भी कोई न्यूक्लियर पावर नहीं है। पाकिस्तान हैज़ द हाईएस्ट पेव्ड इंटरनेशनल रोड, द कराकोरम हाईवे। ठीक है, पाकिस्तान हैज़ द हाईएस्ट पेव्ड इंटरनेशनल रोड। ये जो कराकोरम हाईवे है, ये इंटरनेशनल रोड भी इसको कहा जाता है, ये इंटरनेशनल रोड है और ये पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। हाईएस्ट इंटरनेशनल रोड जो है, वैसे दुनिया की जितनी भी रोड्स हैं वो इतनी हाईएस्ट नहीं है उनको, और ना ही उनको इंटरनेशनल का दर्जा हासिल है, लेकिन पाकिस्तान के पास ये एजाज़ मौजूद है कि ना सिर्फ इंटरनेशनल रोड है कराकोरम हाईवे, ठीक है, इसको पुराना नाम आपको पता है शराय रेशम भी है, और ये इंटरनेशनल रोड भी और सबसे हाईएस्ट है। फिर आ जाता है जी, पाकिस्तान हैज़ द लार्जेस्ट कैनाल बेस्ड इरिगेशन सिस्टम। पाकिस्तान का जो कैनाल सिस्टम है ये दुनिया का सबसे बड़ा है और बहुत ही अच्छा बना हुआ है। पाकिस्तान हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एम्बुलेंस। पाकिस्तान के अंदर जो ईदी फाउंडेशन की जो एम्बुलेंस चल रही हैं, दुनिया की सबसे बड़ा इसका नेटवर्क इसको गर्दाना जाता है। पाकिस्तान पॉपुलेशन अब ये जो है मेकिंग इट द वर्ल्ड 6th मोस्ट पॉपुलस कंट्री बिहाइंड ब्राज़ील एंड हेड ऑफ नाइजीरिया। पाकिस्तान की जो आबादी है, ये आपने जो करंट आबादी है उसको आपने करंट सर्वे ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक आपने देख लेना है लाजमी, और मुझे कमेंट के अंदर भी बताना है कि पाकिस्तान की आबादी अभी 22 करोड़ है, लेकिन आपने एग्जैक्ट फिगर बताना है। पाकिस्तान पॉपुलेशन जो है अभी 6th नंबर पे है, ठीक है, ब्राज़ील से पीछे है और नाइजीरिया से आगे है। जस्ट 2 पीपल हैव वन द नोबल प्राइज़ फ्रॉम पाकिस्तान। तो कौन से हैं जी, एक तो मलाला यूसुफजई साहिबा हैं और दूसरी कौन है, दूसरे हैं जी अब्दुल सलाम फॉर फिज़िक्स इन 1979। इसको रिपीट कर लेते हैं कि हमारे पाकिस्तान के 2 ही नोबल प्राइज़ लोग हैं जिनको मिल चुका है, 2 ही फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं। मलाला यूसुफजई, उनको पीस में मिला था 2014 में, और दूसरी हैं अब्दुल सलाम जो हैं, दूसरे जो थे फ़िज़िक्स के लिए 1979 में मिला था। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं। देन पाकिस्तान बोस्ट्स द वर्ल्ड्स हाईएस्ट ATM ऑटोमेटेड टेलर मशीन। पाकिस्तान के पास ये एजाज़ है कि उसने ATM जो दुनिया की हाईएस्ट कह सकते हैं कि जाके उसने वहाँ पे उसको लगाया है। हाईएस्ट ATM ऑटोमेटेड टेलर मशीन है। द ATM इज़ ऑपरेटेड बाय द नेशनल बैंक, ये ऑपरेट कर रहा है इसको। इट इज़ इंस्टॉल्ड एट 16,007 फीट की बुलंदी पर ये बनाई गई है। सी लेवल से 16,007 फीट ऊंची है ये, और पाक चाइना बॉर्डर पंजाब के पास है ये। इसमें देखें 3-4 MCQs कवर हो जाते हैं इसमें, आप इसको दोबारा से एक दफ़ा रीड कीजिएगा। जी गाइस, ये था आज का लेक्चर जनरल नॉलेज की सक्सेस सीरीज़ का। इसमें तकरीबन 200 MCQs आपके कवर हो जाएंगे, क्योंकि कुछ MCQs उसके अंदर एक लाइन होती है लेकिन उसी लाइन के अंदर 3-4 MCQs बन रहे होते हैं। जैसे आपने अभी आखिरी MCQ पढ़ा है, उसमें ATM भी बताया गया था, साथ में नेशनल बैंक बताया गया कि उसने इंस्टॉल किया है, तीसरा पंजाब पास का बताया गया, वो पंजाब पास पे है, और चौथा MCQ उसके अंदर ही कवर हो गया था आपका कि ये पाकिस्तान चाइना बॉर्डर के अंदर है। यानी एक MCQ अंदर 4-4 MCQs कवर हो जाते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी